गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम आपको DSSB के पेडागोलॉजी के सिलेबस में जो भी चीज़ें टॉपिक्स हैं वो अपनी नोट्स के थ्रू बताने की कोशिश करेंगे। होप सो यू अंडरस्टैंड और इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। मेरा पहला टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट में सबसे पहले क्या होता है? ग्रोथ और डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ क्या है? स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं। ग्रोथ स्टॉप्स एंड मैच्योरिटी। जब हम बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो जो हमारी ग्रोथ है वो बंद हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। ग्रोथ इज़ ऑब्जर्वेबल एंड मीजरेबल। मतलब अगर कोई भी बच्चा छोटा है, वो बड़ा होगा तो हम उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम समझ सकते हैं, हमें समझ में आ जाएगा कि यस वो बड़ा हुआ। मीज़रेबल, मीज़र भी कर सकते हैं। किसी की हाइट, कोई बच्चा अभी छोटा है, उसकी हाइट 1 फीट है, फिर 2 फीट होगी, 3 फीट होगी, मैं उसे मीज़र कर सकती हूँ। ग्रोथ डिपेंड्स अपॉन दी हेरिडिटी एंड द इन्वायरमेंट। हेरिडिटी मतलब हमारा जेनेटिक कैरेक्टर्स क्या है, या फिर हमारे पेरेंट्स कैसे थे, उस पर भी हमारी ग्रोथ डिपेंड करती है, और इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करती है। इन्वायरमेंट में कैसे डिपेंड करती है? मान लीजिए 2 ट्विंस बेबी हैं और एक की जो है मतलब एक ने विलेज लाइफ जी है और एक कोई बहुत ही अच्छे सिटी में, बहुत ही अच्छे रिच फैमिली में है, और एक बेचारा बहुत ही गरीब ज़िंदगी जी रहा है। थे दोनों ट्विंस, लेकिन दोनों के पास अलग अलग इन्वायरमेंट था, दोनों की खिलाई पिलाई अलग हुई, दोनों के पेरेंट्स अलग अलग जगह पे उसको रखे, या दोनों ने अलग अलग इन्वायरमेंट में जो है ज़िंदगी गुजारी, तो उससे उनकी ग्रोथ भी डिपेंड होती है। ग्रोथ इज़ क्वांटिटेटिव, मतलब ग्रोथ को हम क्वांटिटी में मेज़र कर सकते हैं। हाइट नाप सकते हैं ना क्वांटिटी में, कि 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट। वेट नाप सकते हैं ना, कि 10 किलो, 20 किलो। तो दैट इज़ क्वांटिटेटिव, मतलब उसे हम क्वांटिटी में मेज़र कर सकते हैं। ग्रोथ डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। 2 बच्चे हैं या दोनों को अच्छी एजुकेशन एक ही क्लास में दी जा रही है, मतलब दोनों बच्चों को वही टीचर पढ़ा रहा है, वही बुक्स अवेलेबल हैं, वही ट्यूटर पढ़ा रहा है, सब कुछ है, लेकिन उसी में से एक बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, वो बोर्ड में बहुत अच्छी रैंक ले आता है, दूसरा नहीं उतना अच्छा परफॉर्म कर पाता। तो ग्रोथ हमारी इंडिविजुअल के डिफरेंसेस में भी डिपेंड करती है। फिर कौन कौन से फैक्टर्स ग्रोथ को जो है अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले हमारा हेरिडिटी फैक्टर हो गया। दूसरा, इन्वायरमेंट इन द वॉर्म ऑफ मदर। मतलब 2 बच्चे हैं, वो अलग अलग अपने मदर के वॉर्म में थे। एक मदर को बहुत ही सुकून वाला इन्वायरमेंट मिला, अच्छे से उनको डाइट मिली, प्रॉपर केयर मिली, मेडिसिन्स मिली, तो वहाँ पे बच्चे का ग्रोथ डेवलपमेंट अच्छे से हुआ। और एक मदर है, वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो गई, उनको ढंग से खाना नहीं मिला, उनको जो उनकी ज़रूरतें थी, रिक्वायरमेंट्स थी, वो नहीं मिली, तो हो सकता है वो बच्चा उतना हेल्दी ना हो जितना दूसरी मदर का था। और एक्सीडेंट एंड द इंसिडेंट इन द लाइफ। अब अगर आपकी ज़िंदगी में कोई घटना, कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो इस पे भी हमारी ग्रोथ डिपेंड करती है। द क्वांटिटी ऑफ द फिजिकल एनवायरनमेंट, मेडिकल केयर एज वेल एज द नरिशमेंट। वही हम किस माहौल में रह रहे हैं। अगर आपको जो है बहुत अच्छा सुख सुविधाएँ मिलेंगी, AC में आप रह रहे हैं, आपको अच्छी सी मेडिकल केयर मिल रही है, आपको जो है खाने पीने के लिए सब कुछ मिल रहा है, तो आपकी ग्रोथ दूसरी तरीके से होगी। एक बच्चा है, उसको हम हॉर्लिक्स भी दे रहे हैं, सेरेलैक्स भी दे रहे हैं, प्रॉपर AC में रह रहा है, खेलने का अच्छा इन्वायरमेंट है, पढ़ने का अच्छा इन्वायरमेंट है, हाई फाई स्कूल में पढ़ रहा है। दूसरा बेचारा प्राइमरी स्कूल में जा रहा है, उसको सही से खाना भी नहीं मिल पा रहा है, वही मिड डे मील वाले खाने के सहारे वो ज़िंदा है। तो दोनों के अलग अलग जो है ग्रोथ, उनको क्या चीज़ें अवेलेबल हैं उन पर भी डिपेंड करता है। स्टेजेस ऑफ द ग्रोथ, सबसे पहले हमारा इन्फेंसी स्टेज होता है, जिसको हम बर्थ से 2 ईयर तक कंसीडर करते हैं। उसके बाद हमारा होता है अर्ली चाइल्डहुड, जो 2 ईयर से 6 ईयर तक होता है। फिर हमारा लेटर चाइल्डहुड होता है, जो 6 से 12 ईयर तक होता है। फिर एडोलेसेंस होता है 12 से जो इन्फेंसी स्टेज है, वहाँ पे बच्चा बहुत ही तेज़ी से बड़ा होता है, इसलिए इसे हम वेरी रैपिड स्टेज कहते हैं। मतलब कुछ हद तक तेज़ होता है। फिर लेटर में जो है, लेटर इन्फेंसी स्टेज को हम प्लूटो स्टेज भी कहते हैं। इन्फेंसी स्टेज बहुत ही तेज़ है। फिर अर्ली चाइल्डहुड थोड़ा सा धीमा है, रैपिड ही रहेगा फिर भी। मिडिल जो स्टेज आ जाएगी उसमें कुछ हद तक तेज़ रहेगा। लेटर स्टेज जो रहेगा उसमें भी कुछ हद तक तेज़ रहेगा। फिर एडोलेसेंस में फिर से बहुत ही क्विक हो जाता है, और एडल्ट फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे होने लगता है। सबसे पहले हम जानेंगे इन्फेंसी स्टेज के बारे में। इन्फेंसी स्टेज में क्या होता है? ज़्यादातर जो शारीरिक बुद्धि है वो एक पैटर्न फॉलो करती है, कि सिर को संभालना सबसे पहले बच्चा सीखेगा। जब आप बच्चे को बैठालते हैं तो एकदम छोटा बच्चा रहता है, तो उसका गर्दन इधर उधर घूमता रहता है। फिर वो 6 मंथ का थोड़ा सा हो जाता है, तो वो अपने सिर को संभालना सीख जाता है। तो सबसे पहले बच्चा अपने सिर को संभालना जो है सीखेगा, फिर वो रोल होना सीख जाएगा ना,
अपनी करवट बदल कर सकता है खुद से, फिर वो बैठना सीखेगा, फिर वो क्रॉलिंग करना सीखेगा, रेंगते हैं ना छोटे बच्चे, बकैयाँ चलते हैं, दैट इज़ क्रॉलिंग। फिर वो खड़ा होना सीखेगा, धीरे धीरे से खड़ा होगा, फिर वो पहला कदम बढ़ाएगा एंड वॉक करेगा। फिर हमारी नेक्स्ट स्टेज है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, जो 2 ईयर से 6 ईयर तक होती है। यहाँ पे जो हेड की जो ग्रोथ होती है वो स्लो होती है, और 3 ईयर मेल चाइल्ड का वेट जो होता है 33 पाउंड होता है और हाइट 38 इंचेस होती हैं। ब्रेन का जो है 90% डेवलपमेंट इसी अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में हो जाता है। बोर्मिला वाले जो लिटिल चैम्प्स वाला ऐड भी करते हैं उसमें भी बोलते हैं ना कि बच्चे के मस्तिष्क का विकास शुरुआत के 5 सालों में हो जाता है, तो यूज़ करें, इसी वजह से कहते हैं। और 6 साल तक जो है 85% ब्रेन जो है प्रॉपरली डेवलप हो जाता है, और इसीलिए इस टाइम पे बच्चों को जो है ECCE बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब अर्ली चाइल्ड केयर प्रोग्राम के तहत बताया गया है कि बच्चों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। फिर हमारा नेक्स्ट होता है लेटर चाइल्डहुड स्टेज, जो 6 ईयर से 12 ईयर के बीच में होता है। यहाँ पे बच्चे बीमारियों से मुक्त होते हैं। शारीरिक रूप से जो लड़कियाँ हैं 11 वर्ष की आयु में, और लड़कों से पूरे 1 वर्ष आगे होती हैं। दूध के दांत टूटने लग जाते हैं लेटर चाइल्डहुड स्टेज में, और नए जो परमानेंट दांत हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। नाक नुकीली होने लगती है, सीने चौड़े होने लगते हैं, बच्चों की जो है पावर बढ़ने लगती है, ठीक है, उन्हें थकान से लड़ने की शक्ति मिलती है। इसीलिए जो ज़्यादातर बच्चे खेलने के लिए एक्साइटेड होते हैं वो 6 से 12 ईयर की एज में ही होते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेज है एडोलेसेंट स्टेज। एडोलेसेंट स्टेज जो है WHO के अकॉर्डिंग अगर माने तो 10 ईयर से 19 ईयर की कंप्लीट जो है जो बच्चे की साइकिल होती है उसको एडोलेसेंट स्टेज के नाम से जानते हैं। और इस समय पे जो ग्रोथ है स्पर्ट वो सबसे ज़्यादा तेज़ होता है। शरीर में अचानक से चेंज आता है। जैसे आप थोड़े से किसी भी अपने रिश्तेदार के बच्चों को देखते हैं, 6 से 12 साल तक बहुत छोटे दिख रहे थे, और अचानक से जब वो थोड़े से बड़े हुए 10 साल के बाद क्रॉस किया तो देखते बच्चा अचानक से बहुत लंबा हो गया, बहुत बड़ा दिखने लग गया ना, क्योंकि वो कहते नहीं है बड़े लोग की बाढ़ पे है। दैट इज़ ओनली द एडोलेसेंस स्टेज, ठीक है। प्यूबर्टी कह सकते हैं। फीमेल में जो प्यूबर्टी है वो 11 से 13 के बीच में आ जाती है, और मेल की जो प्यूबर्टी है वो 10 से 12 के बीच में आ जाती है। होप सो यू लाइक दिस। इफ़ यू लाइक